बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे आज जो अडियाला जेल में समात थी उसमें बड़ा ही गैर मामूली मनाजिर देखे गए। आज़म खान और इमरान खान सामने आए। इमरान खान ने आज़म खान को धमकी क्यों दी और क्या माहौल था जब आज़म खान वहाँ कमरा अदालत आए। फिर उन्होंने स्टेटमेंट दी साइफर के केस में। ये साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो वज़ीर आज़म के इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। साइफर के केस में इनका बयान बहुत ही अहम है। बयान रिकॉर्ड कराने से पहले क्या हुआ, बयान रिकॉर्ड हुआ, बाद में क्या हुआ, कमरा अदालत में जेल में माहौल क्या था, ये सारा आपके सामने रखेंगे कि आज जो अडियाला जेल है वहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि जो शुरू में जो मीडिया के लोग थे उनको जब अंदर जाना चाह रहे थे तो उनको आज जो है वो पहले जो घड़ी ले जाने पर भी पाबंदी, क्योंकि जो कोर्ट रूम है वहाँ पे कोई ऐसी घड़ी नहीं, पता ही नहीं चलता कि टाइम हुआ क्या है। मोबाइल तो होता ही बाहर है, तो उस पर भी पाबंदी लगाई गई। कागज पेंसिल भी नहीं दे रहे थे। फिर ये हुआ कि वहाँ पे जो अंदर जब मोहरें लगती हैं अंदर एंट्री के लिए, तो वहाँ पे स्टैंड लिया जो सहाफ़ी थे उन्होंने, और उन्होंने कहा कि हम तो अंदर नहीं जाएंगे इस तरह। फिर आप अगर इस तरह आपने भेजना है तो हम नहीं जाएंगे। फिर वापस आए, फिर अंदर भेजा, फिर गेट पे जो है वो मिल गए। अंदर जो दरवाज़ा है अडियाला जेल का वहाँ पे जज अबुल अजनाद मोहम्मद करनैन साहब मिल के वहाँ उन्होंने ये कहा। फिर जो सहाफ़ियों ने बताया अदालत को कि ये सूरत हाल है, तो जज साहब ने भी कहा कि मैं भी कोर्ट छोड़ के आया हूँ इसलिए कि यहाँ आपको कोई इशू है आने में, तो इसलिए जज साहब ने कहा कोई मसला हो तो बताएं आप। उसके बाद जो है वो जज के साथ ही जो अंदर जो कम्युनिटी हॉल है जहाँ पे अदालत है वहाँ पे जो सहाफ़ी है सारे चले गए। वहाँ पे बताया ये जाता है कि आज़म खान जब आए वहाँ पे इमरान खान मौजूद थे। वो आए और उसके अलावा बैरिस्टर उमैर नियाज़ी थे, उस्मान गिल थे, दीगर जो वकला मौजूद थे, बुशरा बीबी भी मौजूद थी। और वहाँ पे रोस्टम पे आए जो आज़म खान हैं, वो रोस्टम पे आए तो शुरू में ही इमरान खान ने कहा कि वैसे मैं आपको बता दूं कि कोर्ट में जब भी कोई स्टेटमेंट किसी की भी रिकॉर्ड होती है तो उससे कबल हलफ लिया जाता है। ये तयशुदा है और हलफ में ये अल्फाज बोले जाते हैं कि जज साहब पे आगे बोलते हैं और पीछे जो बयान देने वाला है वो बोलता है कि मैं जो कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। अगर मैं झूठ बोलूँ तो आगे वो सारे अल्फाज जो है वो बोले जाते हैं। तो आज इमरान खान ने कहा कि हलफ के अलावा कुरान पाक पर हाथ रख के इनसे हलफ लें। ये कुरान पाक के हाथ रख के हलफ लेना जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो फिर जो अदालत है उसकी जानिब से कहा गया कि ये अभी कहा ही जा रहा था कि चले हम देख लेते हैं। तो जो उस्मान गिल है, मोहम्मद उस्मान गिल, उनकी जानिब से उन्होंने दरख्वास्त लिखना शुरू कर दी वहीं रोस्टम पे कि आप कुरान पाक मंगवाएं। तो उस पर दरख्वास्त लिख रहे थे तो उस पर जज साहब जो है वो उन्होंने पता किया तो उन्होंने कहा हम दरख्वास्त लिख रहे हैं। उन्होंने कहा दरख्वास्त क्यों लिख रहे हैं? उन्होंने थोड़ा सा बरहमी का इजहार इसलिए किया, उन्होंने कहा कि हम सब कुरान पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं। आपकी दरख्वास्त के बगैर ही मैंने जो जेल हुकाम है उनको कह दिया है कि आप जो है वो कुरान पाक लेके आए। फिर जेल हुकाम जो है वो कुरान पाक लेके आए। आजम खान ने कुरान चूमा, उस पर हाथ रखा और उसके बाद उसने हलफ जो है वो दिया। और हलफ उठाने के बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट थी वो आपके सामने मैं आगे चलकर पढ़ता हूँ। जो माहौल है उसके हवाले से सिर्फ आपको अभी बता रहे हैं। आजम खान ने एक दिलचस्प बात की, बहुत ही दिलचस्प बात की कि 161 का जो बयान था, मतलब आजम खान का जो बयान जब वो वापस आए थे, उसके बाद जो लापता थे, अचानक वापस आए, अचानक एक बयान चलना शुरू हुआ, अचानक टीवी चैनल्स पे ये बयान आ गए। आजम खान ने कहा है कि 161 का जो बयान था ना वो वाला, वो मैंने हलफ पे नहीं दिया था। फिर उन्होंने कहा 164 का जो बयान था वो भी हलफ पे नहीं दिया। तो 161 और 64 के बयान में फर्क ये है कि 161 का बयान जो है वो तफ्तीश के दौरान पुलिस लेती है, उसको 161 का बयान होते हैं। 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने होता है, हलफ पर होता है, और मजिस्ट्रेट उससे पूछता है कि आप पे कोई प्रेशर तो नहीं है, टाइम देता है कि आप जो बयान देने लगे हैं इसकी बड़ी अहमियत है, इसलिए आपके पास टाइम है, कोई प्रेशर है तो बता दें। हमारे यहाँ बहरहाल ये चीजें जो है वो क्या कहते हैं, कागजों में ही रह गई हैं, वगरना तो मतलब 164 के बयान ऐसे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता ये 164 का बयान हो गया फलां बंदे का, और जज भी नहीं पूछता यार कौन लोग लेके आए हैं, क्या पोजीशन है, किस तरह है। बहरहाल उन्होंने कहा 161 और 164 के दोनों बयान मेरे हल्फ पे नहीं हुए। तो हुआ ये कि जो आजम खान साहब हैं उन्होंने जब बयान दे रहे थे तो इमरान खान साहब जो है वो पीछे बैठे हुए थे। ये बताया जाता है कि जब ये हलफ उठाया जाता था कुरान पे,
तो पीछे बैठे जो अब बुशरा बीबी या वहां बैठे हुए इमरान खान के साथ किसी ने पीछे से कहा कि अगर कुरान पे हलफ उठाया तो आप सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। उसके बाद जो है वो दौराने जो बयान है वो डिक्टेशन दे रहे थे नकवी साहब। तो क्योंकि नकवी जो है, जुल्फकार अब्बास नकवी, ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं FIA के। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो गवाह बयान दे रहा है उसके वर्ड टू वर्ड वो लिखा जाए, उसके अलावा कोई ना लिखा जाए। तो प्रोसिक्यूशन की कोशिश होती है कि हमारी अल्फाज का चुनाव हमारी मर्जी से हो। तो जो दूसरी तरफ के मुल्जमान के वकील होते हैं वो उनकी कोशिश होती है कि जो वो बोले वही लिखा जाए, उसके अलावा कोई ना लिखा जाए। तो जब वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA के उसमें दे रहे थे डिक्टेशन, तो उस पर अदालत ने उनको कहा कि आप जो है वो खामोश नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्शन आया था इमरान खान के वकला की जानिब से। तो उसके बाद आजम खान जो है खुद वो बयान लिखवाते रहे, क्योंकि आजम खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, ब्यूरोक्रेट है 22 ग्रेड के, तो वो सारी चीज़ें ये जानते हैं, डिक्टेशन खास तौर पे। तो उन्होंने बयान लिखवाया, उसकी दुरुस्तगियां करवाई, टाइपिंग जो एरर थे वो खत्म करवाए, फुल स्टॉप कामा भी ठीक करवाया, स्पेलिंग्स भी ठीक करवाए, ये अपने सारे जो बयान है उसके। तो उसके बाद जब ये बयान खत्म हुआ तो ये मतलब बता रहे हैं कि आजम खान जो है वो रोस्टम से पीछे आए, तो पीछे इमरान खान खड़े थे। तो वो इमरान खान की तरफ बढ़े, उनसे सलाम लिया, उन्होंने बैरिस्टर उमर नियाजी से भी सलाम लिया। और इमरान खान से ये मतलब राइव्यू कह रहे हैं कि इमरान खान ने उनके कंधे पर हाथ रख के जिस तरह एक थपकी का अंदाज होता है उस तरह भी किया। तो उसके बाद वो बैरिस्टर उमर नियाजी से भी मिले, तो ये उसके बाद वो जो वहाँ से चले गए। तो ये उनसे मिलना, उमर नियाजी से मिलना, बहरहाल ये एक गैर मुतवक्को था कि आप उनके खिलाफ बयान के लिए आए हुए हैं और इमरान खान जो है उसकी वो भी कर रहे हैं कंधे पे हाथ रख के। तो ये एक गैर मामूली सूरत हाल वहाँ पे नजर आई। अब इसके बाद चलते हैं कि इद्दत, मैंने कहा कि केस में आज जो इमरान खान थे और बुशरा बीबी थे उन्होंने रोस्टरम पे जाके आज हाजिरी लगवाई, क्योंकि बुशरा बीबी कल जब ड्यूरिंग समाअत जो चली गई थी तो उस पर बड़ा मसला बन गया था। तो आज उन्होंने वहाँ जाकर जो है वो हाजिरी लगवाई और उसके बाद जो वहाँ पे मामला जो है वो हुआ। और इसके अलावा आज जो गवाह हुए साइफर केस में, जो गवाहान हैं उसकी स्टेटमेंट्स हो गई हैं, तकरीबन 15 गवाह हो गए हैं और बाकी 10 गवाह जो है वो रह गए हैं। अबुल हसनान साहब ने इसकी समाअत की थी। और इसके अलावा इस केस में इद्दत में निकाह वाले केस में भी कल तक जो है वो समाअत गई है। कल इसमें गवाहान के बयानात होने हैं, जो मुफ्ती साहब हैं वो जाएंगे और दीगर जो गवाह हैं वो वहाँ पे जाएंगे और वो अपने बयानात जो है वो वहाँ पे रिकॉर्ड करवाएंगे। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट एक डेवलपमेंट थी। इसके अलावा जो आज़म खान का बयान है वो और इमरान खान की जो गुफ्तगू है वो मैं आपके सामने जो है वो पढ़ देता हूँ कि उसमें बुनियादी तौर पर हुआ क्या है। आज़म खान ने अपने बयान में क्या कहा है वो मैं जल्दी आपके सामने पढ़ देता हूँ कि आज़म खान ने एक तो ये कहा कि मैंने बताओ प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आज़म सर्विस की है, फॉरेन सेक्रेटरी ने कॉल करके साइफर टेलीग्राम का बताया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुझसे पहले वज़ीर-ए-आज़म साइफर से मुतल्लिक़ बात कर चुके थे। मार्च 2022 को मेरे अमले ने साइफर की कापी मुझे फराहम की, साइफर कापी मैंने ली, अगले रोज़ वज़ीर-ए-आज़म को दी। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि वज़ीर ख़ारजा ने इस मामले पर बात की है। वज़ीर-ए-आज़म ने साइफर कापी ले ली। साइफर कापी में हमारे सफ़ीर की US मिशन से मुलाकातों का जिक्र था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अमरीकी हुकाम ने साइफर भेजकर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा लगता है ये मैसेज अंदरूनी एक्टर्स के लिए है कि अपोजिशन मुंतखब हुकूमत को तब्दील करे और हमारे खिलाफ अदम एतमाद लाई जाए। साइफर की कापी वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पास रख ली, बाद में ना मिली। वज़ीर-ए-आज़म ने मिलिट्री सेक्रेटरी, ADC दीगर स्टाफ को मामला को देखने का कहा। वज़ीर-ए-आज़म ने साइफर मामला पर अवाम को एतमाद जो है लेने का कहा और मैंने वज़ारत ख़ारजा से फॉर्मल मीटिंग का मशवरा दिया कि सेक्रेटरी ख़ारजा मास्टर साइफर से मैसेज पढ़ कर सुनाए। बनी गाला मास्टर कॉपी जो है, बनी गाला मीटिंग में सेक्रेटरी ख़ारजा ने साइफर पढ़ कर सुनाया। बनी गाला मीटिंग में फैसला हुआ कि साइफर मामला वफाकी काबीना के सामने रखा जाए। वफाकी काबीना मीटिंग में मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने रखने का फैसला हुआ। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में फैसला हुआ कि मामला मुतलका मुल्क को अंदरूनी मामला में मुदाखलत पर डी मार्च किया जाए। मेरे चार्ज छोड़ने तक साइफर की कापी वापस नहीं भिजवाई गई थी। रवायत के मुताबिक साइफर की कापी वापस वज़ारत ख़ारजा को भिजवाई जाती है। इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। साइफर की कापी वापस ना भेजने पर PM और उसके बाद MS और स्टाफ को मुतअद्दिद बार आगाह किया। मेरे 161 और 164 के बयान पर जो है वो हलफ पर रिकॉर्ड नहीं हुए थे। ये कहा है जो इसमें जो आज़म खान है उनकी स्टेटमेंट में। इमरान खान ने अपने जो बयानात थे उसमें उन्होंने ये कहा कि ईरान ने जो कुछ किया उसकी मजम्मत करते हैं, ये भी देखना है कि मामलात यहाँ तक कैसे पहुँचे। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। शाह महमूद कुरैशी बतौर वज़ीर ख़ारजा अफगानिस्तान गए तो उन्होंने मुकम्मल तावन का यकीन दिलाया। बिलावल जब वज़ीर ख़ारजा थे तो एक मरतबा भी अफगानिस्तान नहीं गए। दहशतगर्दी अफगानिस्तान के तावन के बगैर ख़त्म नहीं हो सकती। आज अफगानिस्तान बॉर्डर बंद होने करने का मशवरा सोच रहा है।
मैं बतौर वज़ीर-ए-आज़म खुद भी ईरान गया था, सुप्रीम लीडर से मिला भी था। जो लोग चाहते हैं कि ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब हों वो आज खुश हैं। क्या ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब करना हमारे मफाद में है? बढ़ावा देने की बजाय सूरत हाल को डिफ्यूज़ होना चाहिए। इलेक्शन ना होने की वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। अक्टूबर में इंतखाबात हो जाते तो इस्तेकाम आ चुका होता। PTI को क्रश करने के लिए इंतखाबात को मुलतवी किया गया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म को कोई संजीदा नहीं लेगा। न्यूट्रल भाईजान भूल गए कि टाइम किसी का इंतजार नहीं करता। ये 2002 वाली जो है वो प्ले बुक नहीं है। पाकिस्तान की सूरत हाल 1970 की है, जब सिर्फ जो है वो पार्टी टिकट जीता था। जो जुल्म किया जा रहा है ये हमारी इंतखाबी मुहिम है। उम्मीदवारों के पोस्टर्स कहती नंबर 804 लिखा जाए। जो लोटों के साथ हो चुका है कोई अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। जुल्म के बावजूद पार्टी इसलिए नहीं टूटी क्योंकि हमारा वोट बैंक है। वकला ने जबरदस्त काम किया, चाहता हूं उन्हें टिकट मिले। मुझे टिकट्स पर इनपुट जो है वो कम मिली, इसलिए उमर अयूब और शिबली फराज को टिकट फाइनल करने का कहा है। जेल में सिर्फ PTV की सहूलत है जिसका मतलब है प्रोपेगेंडा। TV स्पोर्ट्स देख लेता हूँ। वर्ल्ड कप के बाद स्पोर्ट्स भी देखना छोड़ दिया। सुबह 1 घंटा वर्जिश करता हूँ जिसके बाद अदालत आ जाता हूँ। जेल में रहते हुए 3 मरतबा कुरान पाक को पढ़ा। कुरान पाक को पढ़ रहा हूँ और साथ नोट्स भी ले रहा हूँ। इनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे जेल में डाला। जेल में ना होता तो किताबें पढ़ने का मौका ना मिलता। इबादत तन्हाई में होती है। नजरबंदी ने फायदा दिया। कानून के मुताबिक गेम नहीं चल रही। जेल में आदमी को सोचने और पढ़ने का मौका मिलता है। जेल में रहते हुए सीरत नबी को भी पढ़ा। जब इंसान ख्वाहिशों पर काबू पा लेता है तो कोई मुश्किल नहीं होती। जिसने करप्शन ना करनी हो उसे अपने अंपायर नहीं खिलाने होते। सुप्रीम कोर्ट पर हमला नवाज शरीफ ने किया था, ये ईमानदार जज को टिकने नहीं देंगे। नवाज शरीफ क्रिकेट में भी अपने अंपायर के बगैर नहीं खेलता था। मेरा कोई जज नहीं, जस्टिस इजाजुल हसन क्वालिटी जज थे, उनके इस्तीफे पर अफसोस है। ये कहा जो इमरान खान है उन्होंने अपनी गुफ्तगू में। तो ये आज की सारी रुदात थी अडयाला जेल से, अडयाला जेल की जो समात थी उससे। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। इस पर हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।